हीलियम क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। दो हीलियम के हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4। तो हीलियम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करोगे आप? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, हीलियम 2 हो गया। अब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है 1s। ये एटॉमिक ऑर्बिटल चल रहे हैं, यहाँ पर आप हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दोगे? हीलियम। और 1s2 लिख दोगे, यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन की जगह हीलियम लिख देंगे। पहले हम लोग होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे और उसके बाद हेट्रो। अब आपको मालूम है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपके दो दो है एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4। दो बॉन्डिंग में और दो एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे आप 1/2 Nb माइनस Na, ये आपको लिखना होगा जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। अब 1/2 Nb कितना है 2। यहाँ से भी आप देख सकते हो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो गया 0। आप सभी को पता है कि हीलियम क्या है? नोबल गैस है, यानी कि ये डाई एटॉमिक होती ही नहीं है, ये मोनो एटॉमिक होती है। और आपने यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकाल के पता कर लिया कि ये आइसोलेट यानी कि एटॉमिक कंडीशन में ही स्टेबल है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेंगे लिथियम 1s2 2s1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास 6। इसकी फिलिंग कर दीजिए सिग्मा 1, यहाँ पर लिथियम 2 प्लस लिथियम 2 लिख दीजिए क्योंकि मॉलिक्यूल है, और सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s2। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास 6 थे। तो यहाँ पर ये तो आपका सीक्वेंस वही रहेगा, यहाँ पर आप क्या लिख देंगे मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम, और यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। ये सिग्मा 1s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s हो गया। अब चूंकि इसकी एनर्जी इसके ऊपर है यानी कि ज्यादा है, तो हम इसको क्या करेंगे इसके ऊपर बना लेंगे। यहाँ पर सिग्मा 2s एटॉमिक ऑर्बिटल लिखेंगे 2s 2s। आपको पता था कि एक एक इलेक्ट्रॉन फिलर 2s में, यहाँ पर भर देंगे और यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। और एंटी बॉन्डिंग 2s की एनर्जी ज्यादा है, उसको ऊपर लिख लेंगे। एंटी बॉन्डिंग में कोई भी और इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए 0। और ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लीजिए 1/2 Nb कितना है, यहाँ पर बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 बॉन्डिंग के यानी कि 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या हो गया 1, यानी कि इसके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एक चीज और आप यहाँ पर देखेंगे, हमने कहा था पैरा और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं किससे? मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, ये भी पेयर्ड, यानी कि कैसा शो करेगा डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो जब भी हम पैरा और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग को देखेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे बेरिलियम। बेरिलियम मॉलिक्यूल, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल का। आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 4, यानी कि लिख लीजिए 1s2 और 2s2। मॉलिक्यूल है इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 8। इनकी फिलिंग आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दिखा दीजिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले आप एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी,
रखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और साइड में रखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका है? बेरिलियम का। यहां लिख लीजिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। यहां पर लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। साइड में भी यहां भी 2 बेरिलियम एटम है। यहां पर एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है और सिग्मा बॉन्डिंग से तो ज्यादा होती ही है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ये हम एनर्जी को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। आपको दिखाई दे रहा है सबसे कम किसकी है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, और फिर एटॉमिक ऑर्बिटल की, तब जाके एंटी बॉन्डिंग की। इलेक्ट्रॉन आपको पता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था। यहाँ पर सिग्मा 2s2, साइड में 2s2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, सिग्मा स्टार 2s2। अब आपको फिगर से एक चीज समझ में आ रही है, पेयर्ड 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 पेयर्ड, यानी कि सारे पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं और सारे पेयर्ड हैं, तो ये कैसा नेचर शो करेगा? डायमैग्नेटिक। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na। Nb कितने हैं? 2, बॉन्डिंग 2 4, एंटी बॉन्डिंग में भी आप 2 और 2 4, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया आपका? 0, यानी कि बेरिलियम मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, जहां बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा वहां पर मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं होगा, एटॉमिक कंडीशन में ही स्टेबल होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं बोरान। B2। सबसे पहले आप एटॉमिक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p1। B2 के लिए लिख लीजिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 है। सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब इसके बाद पाई 2py और पाई 2pz, दोनों की एनर्जी सेम है। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी रिमेनिंग है, एक इलेक्ट्रॉन y में और एक इलेक्ट्रॉन z में फिल कर दीजिए। जो एनर्जी का सीक्वेंस होगा यहाँ पर आप इसी तरह से होगा। नीचे आप यहाँ पर बेरिलियम की जगह क्या लिख दोगे? बोरान। ठीक है, ये B2 हो गया मॉलिक्यूल और ये बोरान एटम हो गया। आप देख रहे हैं अंदर का सीक्वेंस सेम है, यहाँ तक सिग्मा 2s2 तक। अब हमें बनाना है पाई। पाई को यहाँ पर बना लेंगे, पाई 2py और पाई 2pz। एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देंगे। इसके बाद एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा 2px की। साइड में आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना लेंगे। p ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है p में, और इसके बाद आप पाई स्टार यानी कि पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और लास्ट में आप लिख लेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2px। इसको भी कनेक्ट कर दीजिए डॉटेड लाइन से। तो ये आपका एनर्जी लेवल सीक्वेंस बन जाता है। अब आपको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2, हमने आपको बताया था Nb माइनस Na। Nb टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 4 6, यानी कि बॉन्डिंग में 6 है और एंटी बॉन्डिंग में 2 4। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ गया? 1, यानी कि बोरान मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है।
इसके बाद हम ले सकते हैं, और यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। हाफ फील्ड होने के कारण इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यदि हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो फिर वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब हम लोग लिख लेते हैं अभी कार्बन C2, कार्बन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। मॉलिक्यूल का लिख लीजिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद पाई 2py पाई 2pz। 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, रिमेनिंग है 4। दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पर आप बोरान को हटा के क्या लिख देंगे, कार्बन। ये आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं यहाँ रब करके शो कर दे रही हूँ, बाकी आप अपनी कॉपी में अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर P में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 2। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके सारे हो गए पेयर्ड, यानी कि C2 मॉलिक्यूल कैसे नेचर का है, डायमैग्नेटिक नेचर का है। और यहाँ पर आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। ठीक है, काउंट कर लीजिए, नीचे से काउंट करेंगे 2 4 6 8, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8। बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 2 और 4। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आ गया, 2, यानी कि C2 मॉलिक्यूल के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं कि एक चीज हम आपको और बता दें, यदि यहाँ पर ये सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s2 है तो इसकी जगह आप K भी लिख सकते हैं। कि आपकी फर्स्ट सेल होती है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसको K से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम आगे आपको एक बार इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवा देंगे। N2 मॉलिक्यूल, सबसे पहले नाइट्रोजन का लिख लीजिए 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं, 14। ठीक है, सिग्मा हम यहाँ पर K से रिप्रेजेंट कर देंगे फर्स्ट सेल को, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सीधे सिग्मा 2s2 और फिर सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2py पाई 2pz। यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। अब इसके बाद आता है सिग्मा 2px, कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, 4 ये हो गए, 4 ये 8 और ये 4 कितने हो गए, 12। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 14। अब यहाँ पर आपको सेम चेंज करना है कि यहाँ पर आप कार्बन को हटा के क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपके और ऐड हो गए। तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिल कर देंगे। फिर ये आप देख लेंगे कि कैसे नेचर का है। तो यहाँ पर सारे आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसलिए N2 मॉलिक्यूल भी डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, क्योंकि हमने इसको K से रिप्रेजेंट कर दिया था, इसलिए हम इसको छोड़ भी सकते हैं। अब हम सिर्फ बीच वाले ये काउंट कर लेंगे और उसके थ्रू बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB माइनस Na। काउंट कर लीजिए, बॉन्डिंग 2 4 6 8, यानी कि 8 और एंटी बॉन्डिंग में 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 3। तो N2 मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस